सही में नहीं लगा था कि मेरे वीडियोस अपलोड करने या ना करने से किसी को भी फ़र्क पड़ने वाला है, बट welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So firstly I wanted to ask you that how you guys have been, because I know that I haven't uploaded any videos since so long and I'm really sorry about that. But there were 3 reasons behind it that I wanted to tell you and I am going to tell you right now. So first reason was that I wanted to take a break from YouTube and as well as my studies, क्योंकि मैं मार्च से ही पढ़ रही थी और अब मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी पढ़ने का और मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी पढ़ने में. सो आई थॉट लेट्स जस्ट टेक 2 to 4 days का ब्रेक और उसके बाद में फिर गेट बैक टू स्टडिंग. फिर से प्लान के अकॉर्डिंग मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आई एंडेड अप गेटिंग सिक और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसके वजह से मैं बीमार पड़ गई थी और इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस. और अगर मैं चाहती कि मैं चाह रही थी कि मैं वीडियोस को अपलोड करूं, तो आप लोग अगर पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ वीडियोस का तो मैं हमेशा फ़ैन और कूलर दोनों को बंद करके ही वॉइस ओवर करती हूँ, सो दैट कि आप लोग को वीडियोस की वॉइस जो है वो क्लियरली जा सके. तो इसके वजह से पहले से ही तबीयत ख़राब थी गर्मी के वजह से और उसके ऊपर से पंखे को बंद करके कूलर को बंद करके वॉइस ओवर करना वॉज वेरी हेक्टिक. सो इस वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही थी और मैं वैसे भी पढ़ नहीं रही थी. सो दैट वाज ऑल दोज रीजंस कि मैं इतने दिनों तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी. एंड आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट मी. एंड मुझे सही में नहीं लगा था कि मेरे वीडियोस अपलोड करने या ना करने से किसी को भी फ़र्क पड़ने वाला है, बट आई एंडेड अप गेटिंग टू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस और मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर इट. आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ एंड अब से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक वीडियो एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इवनिंग स्टडी व्लॉग. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी व्लॉग. ओके, सो इट वॉज़ अराउंड 6:30 दैट आई स्टार्टेड टू स्टडी. और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अभी करेंटली क्या पढ़ रही हूँ. तो अभी मैं चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ फंडामेंटल्स अकाउंट्स का और यहाँ पे मैं अकाउंट्स का ही लेक्चर देख रही थी. तो आप लोग को पहले से पता होगा कि जब मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रही थी ना, तो मैं 2 टीचर्स को एट द सेम टाइम में फॉलो कर रही थी. तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि एक टीचर कुछ अलग एग्जाम्पल दे रहा है, दूसरा टीचर अलग एग्जाम्पल दे रहा है और उसमें भी नोट्स मेरे अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे. मतलब एक होता है ना कि क्लैरिटी रहती है नोट्स में, तो मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी उस नोट से. तो मैंने सोचा कि मुझे सीए पराग सर का अच्छे से समझ में आ जाता है, तो मैं क्यों ना उन्हीं से पढ़ लूँ. जैसे मैंने 2nd चैप्टर पढ़ा है, 3rd चैप्टर पढ़ा है, तो मैं इसके भी कॉन्सेप्ट को, मतलब चैप्टर 1 के भी कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लैरिटी के साथ में पढ़ूँ. तो इस वजह से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर को पढ़ना. एंड दिस टाइम मैं सीए पराग सर को ही एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं दूसरे टीचर्स के पास में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. ऑल्दो मैं कुछ टॉपिक्स अगर होते हैं जो नहीं समझ में आता है तो उसके लिए चले जाओ, वो बात अलग होती है. और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं पहले एडमिशन चैप्टर को कंप्लीट कर रही थी, बट उसे मैंने अभी होल्ड पर रख दिया है, क्योंकि अभी ना मेरे पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं. तो मैंने सोचा है कि अभी मैं पीरियोडिक टेस्ट के सिलेबस को फोकस करूँ, क्योंकि ये मेरा चैप्टर क्लियर नहीं था फर्स्ट वाला. तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और वो तो आगे कंप्लीट करने का सिलेबस वो तो बाद में भी होते रहेगा, पर पहले टेस्ट के लिए तो प्रिपेयर कर ले हम लोग. तो मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले जब मैंने 2 से 4 दिन का ब्रेक लिया था ना बीच में, तो उस टाइम पे मैं गई थी पटना. ये चीज़ मैंने कभी बताई नहीं है, बट मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में. तो मेरा बर्थडे जो है वो 8 जुलाई को आता है. तो उस दिन के लिए मैं गई थी पटना और सबसे पहले हम लोगों ने घूमा गोलघर. और वो डिसीजन मेरा सबसे बेकार डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी थी ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ. 44 से 45 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इतने ज़्यादा गर्मी में बैठे हुए थे वहाँ पे. बट उसके बाद में वी वेंट टू द मॉल, सिटी सेंटर मॉल, और यहाँ पे जाके मैंने अपनी बर्थडे ड्रेस ले ली. और वैसे तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था, बट लास्ट में मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई थी लास्ट में. तो फिर वी वेंट देयर एंड गॉट दैट ड्रेस. और उसके बाद में वी वेंट टू मिनीसो. कुछ थोड़ा सा सामान लिया मैंने वहाँ से, क्योंकि मुझे वो मिनीसो के बहुत क्यूट से प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ में अपना बर्थ डेट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हो. सो
So that was it for today's video, and if you like this video then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.